होलियास्टिक कब से शुरू हो रहा है? तो ये 8 दिन आपको साधना, ग्रहों के मंत्रों का जाप करिए, हवन करिए। कोई ऐसी पूजा साधना कर सकते हैं जो उनकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी लेके आए? पूरे साल के लिए, पूरी कुंडली के लिए बोल रही हूँ। अच्छा। आप तांबे का लोटा खरीद के किसी पंडित को दान दो। तो ऐसा कोई उपाय है जो लोग कर सकते हैं पैसे के लिए, क्योंकि सबको पैसा चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों ने गुड़ का दान करना है, तांबे की चीजें दान करनी है, पूरा साल दान करनी है। बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो फॉलोवर है वो बोलते हैं कि ये रेमेडी से हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया। तो लोगों को लगता है हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये तंत्र है। और लोग जो तंत्र है उसी को तंत्र नहीं मानते। तो ऐसे क्या तंत्र मंत्र या टोटका लोग कर सकते हैं अपने घर में जिससे कि वही हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तो अच्छी हो? सबसे पहले कि आपको पता कैसे चले कि तंत्र हो, क्योंकि कबूतर के पंख मिलना बड़ा स्वाभाविक है, करेक्ट। लेकिन हड्डियां मिल जाए। मैं कहती हूँ नहीं, तंत्र हो रहा है तो आप सफेद पड़ोगे। क्योंकि अगर जैसे होली अगर तंत्र का एक पार्ट है तंत्र बेसिकली सच में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इनको रिमूव करने के लिए लोग क्या कर सकते तो हैं? रिमूव करने के लिए सबसे पहला मेरा सबसे अचूक टोटका है, ये सबके लिए है। चमत्कार भी असली में होते हैं? मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ा एक चमत्कार बताती हूँ। सुबह ऐसे लगा मुझे जैसे मुझे किसी ने उठा के बिठाया। कि लोग कान्हा जी को खाना खिलाते हैं तो वो खाते हैं, ऐसा सच कभी ऐसा होता है? बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दूध पी रहे हैं, और लोग ये जानते हैं या नहीं, बट राधा जी शिव का रूप है। मैं राम जी को बिलीव नहीं करती थी। मैं कहती थी इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा, मैं उनके बारे में पढ़ना ही नहीं चाहती। क्या क्या लोग दे सकते हैं अपनी पैसे के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ा रिलेशनशिप जो आजकल डगमगा रहे हैं उसके लिए? अगर रिलेशनशिप के लिए आप कुछ करना चाहते हो, होली पे जरूर करो। मेल्स अपनी पत्नियों को येलो रंग का गुलाल जरूर लगाएं। अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक कैंसर की रिपोर्ट आती है, 4th स्टेज 3rd स्टेज कैंसर, तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक ही बार करना है। पैसे के लिए क्या होली पे रेमेडी कर हाँ सकते जी। हैं? राशि के अकॉर्डिंग एक बार प्लीज हमें बता दीजिए कि होली में ऐसा क्या दहन करें जो सबके घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ सब कुछ अच्छा हो? आप लोगों ने क्या करना है, मेष राशि पर 7.5 शुरू हो रही है। आपने काले उड़द की दाल के दाने लेने हैं। वहाँ पे होली का दहन हुआ है, तो आपको घर आके मुंह हाथ धोना चाहिए। लोग ये नहीं करते। राशिवार से बता दीजिए कि कौन से लोग कौन सा कलर पहन सकते हैं और गुलाल कौन सा लगा सकते हैं? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हम लोग करने जा रहे हैं होली स्पेशल पॉडकास्ट, क्योंकि अभी होली आ रही है और होली पे ऐसी बहुत सारे तंत्र मंत्र, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, जो आज हमें बताएंगी होली के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये रहता है होलियास्टिक कब से शुरू हो रहे हैं? जी, तो होलाष्टक होली से पूरे 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, और इस साल 2025 में 6 तारीख को होलाष्टक लग जाएंगे। अब होलाष्टक मतलब क्या है, क्यों लगते हैं? तो होली को प्रहलाद जी से जोड़ा गया, उनकी कथा से जोड़ा गया, और वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, जिनके लिए खुद विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो 8 दिन पहले उनके पिता के द्वारा उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई। इसलिए कहा जाता है कि सभी ग्रह ये 8 दिन तक अपना सबसे क्रूर प्रभाव डालते हैं। अब जैसे अष्टमी की हम बात करें, उस दिन चंद्रमा अपना क्रूर प्रभाव डालता है। नवमी की अगर हम बात करें तो उस दिन सूर्य अपना सबसे क्रूर प्रभाव डालता है। और अगर हम दशमी की बात करें तो शनि का क्रूर प्रभाव होता है। एकादशी पर शुक्र का, द्वादशी पर गुरु का, और ऐसे ही त्रयोदशी पर बुध का, जो 14th डे आता है चतुर्दशी पर मंगल का, और जिस दिन पूर्णमासी आती है, क्योंकि इसको साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी कहा गया, इस दिन राहु केतु का सबसे भयंकर, क्योंकि उसी दिन उनको मारने की प्रक्रिया की गई थी कि आप बैठ के, आप जो जलती नहीं है होलिका, वो एक चादर लेके बैठ जाएगी और प्रहलाद जी जल जाएंगे। तो ये इसलिए ये जो 8 दिन है ये बहुत स्पेशल है पूरे साल के 8 दिन, कि इस दिन ये ग्रह 9 के 9 ग्रह, राहु केतु लास्ट में जी, पूर्णमासी पे बिल्कुल। आते हैं, अपना सबसे ज्यादा क्रूर प्रभाव डालते हैं। जबकि हम जानते हैं कि चंद्रमा गुरु कभी क्रूर प्रभाव डाल ही नहीं सकते। हाँ हाँ। इसलिए होलाष्टक को बहुत गंभीर लिया जाता है। कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी ऐसा काम जो शादी है, जनेऊ संस्कार है, पढ़ाई है, बिजनेस है, कुछ भी नहीं। इसमें आप साधना करिए, पूजाएं करिए। तो ये 8 दिन आपको साधना, ग्रहों के मंत्रों का जाप करिए, हवन करिए, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज कोई भी शुभ कार्य मत करिए। अच्छा, आपने बताया कि हर डे एक स्पेसिफिक जो ग्रह है वो प्रभाव डालता है। जी।
तो लोगों को प्लीज अब ये बता दीजिए कि किस दिन कौन सा मंत्र या कोई ऐसी पूजा साधना कर सकते हैं जो उनकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी लेके आए। जी, अब जैसे मैंने बोला कि अष्टमी तिथि पर चंद्रमा का क्रूर प्रभाव हो जाता है। अब अष्टमी तिथि क्या है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अष्टमी माँ दुर्गा को समर्पित है, भैरव जी को समर्पित है। अब नवरात्रे आते हैं तो अष्टमी को हम बहुत विशेष मानते हैं और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है वो। शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा जी को समर्पित। चाहिए सफेद चीज, क्योंकि चंद्र ग्रह के सिल्वर है, सफेद चीज है, छत्र है। आप अपने ऊपर एक ब्लेसिंग चाहते हो ना उस दिन, आप एक छत्र चढ़ाओ माँ को, सफेद चीज का भोग लगाओ। आपका चंद्र ग्रह अगर आपको पूरा साल या कुंडली में भी बुरे प्रभाव डाल रहा है तो वो अच्छा प्रभाव डालने लगे। अब ऐसे ही अगर मैं नवमी तिथि की बात करूं तो सूर्य का बुरा प्रभाव है पूरे साल के लिए, पूरी कुंडली के लिए बोल रही हूँ। अच्छा। आप तांबे का लोटा खरीद के किसी पंडित को दान दो जो आपके पिता की एज के बराबर हो। अब हम ब्राह्मण को, पंडित जी को एक एज में देखते हैं ना, हमारा दिमाग ये हाँ। काम करता है कि वो एक एज के हैं। आप उनको एक तांबे का लोटा लेके दो, तांबे के बर्तन लेके दो, वस्त्र लेके दो सफेद रंग के। लोगों को लगता है कि ये सूर्य के साथ येलो कलर जुड़ा है या नारंगी रंग जुड़ा है, करेक्ट। हाँ। लेकिन जब हम 7 कलर्स को एक साथ वो करते हैं तो सफेद कलर मिलता है। और सूर्य देवता को जब हम रथ पर बैठा देखते हैं तो सफेद कलर में देखते, व्हाइट पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, बहुत सुंदर। तो एक ब्राह्मण को सफेद कलर की धोती और कुर्ता दो, सूर्य से मिलने वाले जो बुरे प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे। और होली के बाद ही विक्रम संवत भी चेंज हो हाँ रहा है, जी। जिसमें सूर्य महाराज ही इस साल के राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। तो आप सूर्य को तो इस साल अपने फेवर में करो, अच्छा करो, और होली से ही शुरू करो। अच्छा, अगर सूर्य ही, क्योंकि अभी जो संवत चेंज होने वाला है, तो ऐसा कोई उपाय है जो लोग कर सकते हैं पैसे के लिए, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। हाँ जी। हाँ। और ग्रहों के राजा आ रहे हैं इस बार, तो हाँ। पैसा तो आएगा ही आएगा, हाँ। क्योंकि ग्रहों के राजा आ रहे हैं तो वो अपनी मणियां, अपना सुख वैभव सब लेकर के आ रहे हैं। करेक्ट। हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस साल जो विक्रम संवत, इतने सालों से कभी मंगल राजा हुए, कभी शनि मंत्री हुए, अब वो अपनी पूरी भागदौड़ संभालने वाले हैं। तो करेक्ट। हाँ। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहला, ये अब राजनीति चेंज होगी। अभी तक कूटनीति चल रही है, अब राजनीति आएगी। और अगर मैं पैसे की लिए बात करूं तो सबसे पहला इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि नवग्रहों के राजा की टाइम आ गया है। जी। और सूर्य जब आएंगे तो वो अपनी सारी वो वैभव को वापस लाएंगे, मांगेंगे, डिमांड करेंगे। करेक्ट। तो आप इस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है, और होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवदुर्गे, दो प्रत्यक्ष और दो अप्रत्यक्ष, ये जो 5 फेस्टिवल्स आते हैं, ये एक ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जात्मक है। अब नवदुर्गों को कैसे कहते हैं कि माँ की ऊर्जा पृथ्वी पर है, माँ की जी। ऊर्जा से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। करेक्ट। लेकिन ये जो दिन है शिवरात्रि, जिस दिन शिव और शक्ति एक्टिव है, पूर्णमासी और दीपावली की रात अमावस्या, इस दिन देवी देवता दोनों की ऊर्जाएं पृथ्वी लोक को अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। ओके। पोर्टल खुले हुए हैं। आप सोचिए कि एक दरवाजा उन्होंने खोल दिया कि आओ बच्चों मिल लो, तो बच्चे तो जा नहीं सकते। वो अपनी ऊर्जा हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, चाहे पैसे का हो चाहे कोई भी हो, वो हमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने गुड़ का दान करना है, तांबे की चीजें दान करनी है, पूरा साल दान करनी है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगे। और पैसे के लिए सबसे ज्यादा मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिव मानती हूँ। और मैं सबसे यही कहती हूँ, अगर पैसा चाहिए एक छोटा सा उपाय कर लो, और होली से ही शुरू कर लो। अच्छा। होली के दिन से ही आप शुरू करो। आप एक तांबे का लोटा लो या पीतल का लो, जी। तांबे का लेते हो तो बहुत अच्छा है। जल भरो, उसमें हल्दी डालो, सिंपल हल्दी, अपने घर के बाहर जाओ, राइट हैंड साइड से छिड़कना शुरू करो, पूरे घर में छिड़कते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पेड़ पौधों पे छिड़कती हूँ, टीवी पे, पलंग पे, हर चीज पे। आप घर आइए तो आपको कई चीजें तो क्रीम मिलेंगी मेरी, जो व्हाइट थी पहले, हमें उसको कुछ साल के बाद चेंज हाँ। करना हाँ। पड़ता है कि हाँ। सफेद चीजें सफेद लगे। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, ये उपाय लोगों को पैसा दे रहा है और आता है। और ये प्रमाण है मेरे पास। बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो फॉलोवर है वो बोलते हैं कि ये रेमेडी से हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, आज बहुत पैसा आ रहा है। और इसी दिन से क्यों शुरू करवा रही हूँ? क्योंकि आगे आने वाले टाइम की कंडीशंस को देखिए, जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं, सूर्य अपनी गद्दी संभालने जा रहे हैं, शनि महाराज का बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि वो गुरु के घर जा रहे हैं।
तो अब हमें गुरु गुरु सूर्य को भी एडवाइस देता है कि ऐसे हाँ नहीं, ऐसे करना है। तो अगर हम गुरु को अच्छा कर लेंगे तो लक्ष्मी जी यानी विष्णु जी को अगर हमने बुला लिया तो लक्ष्मी जी आपके पास अपने आप आ जाएंगी। तो हल्दी वाला जल सबने छिड़कना है। और डेली मैं तो कहती हूँ उठते ही सवेरे आप जैसे भी उठे हो आप नहाए धोए अपने, वो पीली सरसों आती है, हाँ पूरे घर में छिड़किए। उसके बाद आपने सूर्य देवता को जल दिया, आपने हल्दी वाला जल छिड़का अपने घर में, अपनी पूजा पाठ करी, आपकी मेड आ जाती है। लोगों के घर में 8-9 बजे मेड्स आ जाती है, करेक्ट 10 बजे आ जाती है। वो झाड़ू लगाएगी, पीली सरसों बाहर कूड़े में। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, आपके रात को हस्बैंड आए थे, आप कहीं से आए थे, बच्चे खेल के आए थे, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो सारी दूर। ओके तो निगेटिविटी के दूर करते हुए हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं तो अपने आप पैसा आएगा। बिल्कुल। जी। मैम क्योंकि होली पे तो तंत्र मंत्र होता है, पहले तो मैं ये मुझे प्लीज जानना है कि होली किस दिन पड़ रही है और किस दिन पूजा होने वाली है। जी, तो होली 13 मार्च को शुरू हो रही है और 10:25 से शुरू हो रही है, जो पूर्णमासी तिथि है। और 14 मार्च की दोपहर 12:13 तक रहने वाली है। इसलिए होलिका दहन जो है वो हम 13 को कर रहे हैं, 13 मार्च को। और 14 मार्च को हम होली खेल रहे हैं, जो ओके। रंगों की होली होती है। और इस दिन साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। एक तो अच्छा। बहुत बड़ी पूर्णमासी और हाँ इतना बड़ा ग्रहण हाँ हाँ। भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि नहीं दिखाई पड़ेगा। हम्म। सुबेरे 10:24 से शुरू होकर 2 बजकर कुछ मिनट तक रह रहा है, तो भारतवर्ष पे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कई जगहों पर दिखाई देगा। अब आप देखिए, अभी आपने तंत्र की बात करी, एक तो साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी, तंत्र से तो जुड़ी है पूर्णमासी बिल्कुल। अमावस्या और चंद्र ग्रहण। मैं खुद 64 योगिनी की दीक्षित हूँ, तो हमारे वहां पे सब तंत्र मंत्र हमने होते हुए देखा है, चीजों को देखा है। हम्म। हम वहां पे कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना ना, तो हमारे जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं शमशान जाके बात करते हैं। मतलब अच्छा। मैं नहीं चाहती, जो हमारे गुरु हैं वो लोग, तो वो जाएंगे और वहां से उनके जो पिशाच हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, वो उनको जवाब देती हैं। ओ। इतना बड़ा दिन है जब हम तंत्र मंत्र की बात हम्म। कर रहे हैं, जिस दिन चंद्र ग्रहण है, पूर्णमासी है, ग्रहों की आप स्थितियों को देखिए। तो इतनी बड़ी तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूं तो तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक मैला है और एक अच्छा है। जो शिव जी ने पार्वती जी को दिया वो एक अच्छा तंत्र है, हाँ जी। जो फिजिकल बॉडी के द्वारा भगवान तक इजिली पहुंच सकता है। करेक्ट। लेकिन अब वो उस तंत्र से जो बुरे लोग थे, जो असुर हम्म। प्रवृत्ति के लोग थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी वो चीजें निकालनी शुरू कर दी। दुर्गा सप्तशती, क्या लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं? पूरा तंत्र है। वो अध्याय क्यों लिखे गए, कीलक स्त्रोत क्यों लिखा गया, वो पूरा तंत्र है। अच्छा। लेकिन लोगों को लगता है ये तो दुर्गा जी की पूजा हो रही है, हम कलश स्थापना कर रहे हैं, खेतरी बीज रहे हैं, क्योंकि नवदुर्गा भी आने बिल्कुल वाली है। हाँ। तो लोगों को लगता है हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये तंत्र है। और हम्म। लोग जो तंत्र है उसी को तंत्र नहीं मानते। और जो मैला तंत्र है, उसको जो तंत्र शिव मानते जी हैं। के द्वारा नहीं लिख बताया गया, हाँ हाँ जो हाँ बुरे लोगों की दिमाग की उपज है, हाँ। उसको तंत्र मानते। तो तंत्र बेसिकली शिव जी ने बताया है। और हम्म। तंत्र का जो बेसिक पार्ट है वो यही है कि आप जितना फिजिकल बॉडी से आसान कर सकते हो अपनी जर्नी को भगवान तक पहुंचने की, वही तंत्र है। तो तंत्र दिया ही था, दिया अच्छा। इसलिए था कि आप इजिली पहुंच जाओ। ओके ओके। ऐसे आप खुद जा रहे हो, ऐसे आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो। तो हाँ। तंत्र में और मंत्र में यही फर्क है, मंत्र से भी हम वहीं जाएंगे, थोड़ा टफ है स्पीड। रास्ता, इसमें थोड़ी स्पीड मिल स्पीड बढ़ जाती है। जाएगी। हाँ जी। अच्छा मैम क्योंकि ऐसे आपने बोला कि अच्छा तंत्र भी होता है, लेकिन हम लोग बुरी साइड ज्यादा देखते हैं। तो मैम क्योंकि होली है, तो ऐसे क्या तंत्र मंत्र या टोटका लोग कर सकते हैं अपने घर में, जिससे कि वही हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तो अच्छी हो। सबसे पहले कि आपको पता कैसे चले कि तंत्र हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, मैंने ये चीज यहाँ रखी थी, यहाँ नहीं है, रखी तो यही थी, करेक्ट। वहां रखी थी। अच्छा, चीजों में, चीजों के रंगों में आप बदलाव देख रहे हो, ये ऊर्जा, ये कॉर्नर आपका बहुत ऊर्जात्मक है, ठीक है। अब इसमें वो ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई आया था उसके बाद अब यहाँ पे ऊर्जा नहीं है या कुछ हुआ है, आप वहां पे बैठ के कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। एक तरीके से नेगेटिव वाइब आ रही है हाँ, हर आप चीज कुछ से, भूल राइट। रहे हो बार बार, या आपको लग रहा है मैं उलझन में क्यों हूं, हाँ हाँ। तो कुछ ना कुछ है। एनर्जी चेंज हुई है। दूसरा, आपके घर के आसपास कोई हड्डी आपको मिल जाए, देखिए कबूतर के पंख मिलना बड़ा स्वाभाविक है, करेक्ट। लेकिन हड्डियां मिल जाए,
या कोई पक्षी एकदम से ऊपर से गिरे और वो मर रहा हो या तड़प रहा हो, ये भी तंत्र की पहचान है कि कुछ आपके आसपास गलत हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि मेरे लिए हो रहा है, लेकिन मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए भी हो सकता है। ओके। तो ये भी बहुत बड़ी पहचान है। आपके कलर में चेंज आ रहा है, आपका रंग सफेद हो रहा है, लोग कहते हैं काले हो रहे हैं, मैं कहती हूँ नहीं, तंत्र हो रहा है तो आप सफेद पड़ोगे। ब्लड कम होता है, आपने देखा एकदम से ब्लड अनामिक हो गया, अभी तक 10 था 11 था, एकदम से 4 पे चला गया, ये तंत्र क्रिया का सबसे बड़ा वो है। तंत्र हुआ है तो ब्लड कम होगा होगा, क्योंकि वो ऊर्जाएं आपकी फिजिकल बॉडी से ही तो ऊर्जा खींचेंगी। करेक्ट करेक्ट। तो वो तंत्र अगर होगा तो ब्लड कम होगा। अगला जो इसका सबसे बड़ा, आप वो देखोगे सीलन आनी शुरू हो, घर में घर कभी में। सीलन नहीं आई, कहते हैं सीलन आ रही है, राहु खराब, शनि खराब। हाँ, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो निगेटिविटी को सबसे पहले दिखा देते हैं, और ग्रह आपको अपनी पॉजिटिविटी देते रहेंगे, बट ये नहीं देंगे। हाँ हाँ। ये कहेंगे ये है तो ये है, तो सीलन आनी शुरू हो जाएगी, दरार बहुत बड़ी पड़ जाएगी, आप समझ जाओ दरारें आ रही है मेरी, कुछ ना कुछ तो मेरे घर में हो रहा है। वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या वो किसी के द्वारा किया गया तंत्र है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके। लेकिन वो है निगेटिविटी। ठीक है। बीमार पड़ जाना लोगों का, आप देखिए स्वस्थ थे लोग, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, अचानक। तो ये भी तंत्र के अंदर ही आता है, क्योंकि बड़ी बीमारी का एकदम से डेवलप होना, आप ये तंत्र के अंदर में ही आता है। यही मैला तंत्र है, जब हम इंसान को अंदर से खराब करते हैं, यही मैला तंत्र है। और लोगों में चिड़ जलन बहुत है, द्वेष बहुत है, वो ये सब करते हैं। तो इसको पॉलिटिशियंस बिल्कुल। अपनी गद्दियों के संभालने के लिए, बड़े बड़े अभिनेता डायरेक्टर अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी पिक्चर्स हिट करने के लिए, ये सब होता है, नॉर्मल चीजें हैं। तो क्योंकि अगर जैसे होली अगर तंत्र का एक पार्ट है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए अपने घर से, अगर है भी या नहीं भी जिसके घर हाँ में? जी, पहली बात तो तंत्र होली का पार्ट नहीं है, हाँ। लेकिन ये पूरनमाशी बहुत बड़ी है, और पूरनमाशी को स्पेशली लक्ष्मी जी के साथ ही जोड़ा गया है, कृष्ण के साथ, राधा के साथ, विष्णु जी के साथ, शनि ग्रह के साथ, तो जितना शुक्र ग्रह के साथ, तो पैसे के साथ जोड़ा गया है। ओके। अब लोगों में जो द्वेष आता है वो उसकी शुरुआत, उसकी जड़ तो पैसा ही है। आप क्यों पनप रहे हो, आपके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है भाई, क्या करते हो? लोगों में आज क्वेश्चन है, ये लोग कुछ तो गलत करते हैं। हर कोई इंसान काम कर रहा है अपना, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ से 2 नंबर का आ रहा है। हाँ, क्योंकि आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है और हाँ, दूसरों के दुख से दुख से ज्यादा बहुत सुखी ज्यादा है। दुखी है। तो अब उनमें यही द्वेष तंत्र को उपजाता है, वो बुरा करना चाहते हैं। आपका बुरा कैसे करें, वो कर नहीं सकते, मार सकते नहीं, गाली दे रहे हैं तो आपको लग नहीं रही है, करेक्ट। और कैसे करें? अब वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनको एक झूठा आश्वासन देते हैं कि तंत्र होता है और तंत्र करवा के आप ये कर लो। तंत्र बेसिकली सच में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है अगर इसको अच्छे से समझा जाए। लेकिन बहुत लोग इसका बुरा असर देखते हैं, ओके। अच्छा पहलू नहीं नहीं देखते। दिखते, हाँ करेक्ट। तंत्र की एक मशीन है जिससे वो अस्त्र निकल गया, पहले कहते थे ना ब्रह्मास्त्र निकल गया तो वापस नहीं आ नहीं सकता, आ सकता, तो हाँ। तंत्र बेसिकली वैसा ही है, सही है। वापस नहीं ला सकते। वापस लाने के लिए उससे बड़ा जहर, जैसे सांप के जहर के लिए एंटीडोज बनानी पड़ती है, करेक्ट। इसका बहुत बड़ा एंटीडोज हमें बनाना पड़ेगा। हाँ और वो जी। बड़े बड़े तांत्रिक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महिलाएं हैं। अगर आप हमारे जो कामाख्या है, वहां पे सबसे बड़ा तांत्रिक शक्तिपीठ जी। है। लोना चुमारी मैया के बारे में अगर आप जानते हैं, वो बहुत बड़ी तांत्रिका थी, बहुत सिद्ध एक स्त्री के बारे में आप देखिए, जिन्होंने तंत्र को बहुत लोगों को बचाया है, बहुत लोगों की रक्षा करी। तो तंत्र बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको समझने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम। वैसे ही पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका मिसयूज बहुत होता है। बिल्कुल। तो इनको रिमूव करने के लिए लोग क्या कर तो सकते हैं? रिमूव करने के लिए सबसे पहला मेरा सबसे अचूक टोटका है, ये सबके लिए है, चाहे आपको पता है या नहीं पता है। आप गंगा जल लीजिए, उसका सेवन करना शुरू करिए। पहले तो आपके इनर बॉडी से वो निकलेगा, ब्लैक एनर्जी है, नजर दोष है, कुछ भी है, वो निकलेगा। ठीक है। दूसरा, अपने घर में छिड़को। आपको जिस पे लग रहा है बीमार क्यों पड़ रहा है, आप उसको पिलाना शुरू कर दो, वो ठीक हो जाएगा। हमारे गंगा जल में सबसे ज्यादा ऊर्जा है किसी भी तरह की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए।
और होली, जिस दिन होलिका दहन होता है, भाई होलिका दहन का मतलब क्या है कि सच्चाई की जीत हो रही है, बिल्कुल धर्म की जीत हो रही है, करेक्ट। नकारात्मकता खत्म हुई खत्म है। हो रही है। तो नकारात्मकता खत्म हुई है जिस दिन होलिका दहन होती है, जो उसकी राख होती है ना, का तिलक लगाइए, उसकी ताबीज बना के लोग पहनते हैं, हाँ कपड़े में हाँ बांध हाँ। के पहनते हैं, पलंग में लगा लेते हैं अपने। तो ये सब करने से तंत्र खत्म हो जाता है, ये बात सच है। ओके। आपको लग रहा है ये बंदा मेरे घर का फैमिली मेंबर है और बीमार पड़ा है बहुत टाइम से, आप उसके बेड पे बांध दो, तो तिलक लगा दो। तो हमारे साइंस ने हमें अगर बुरी चीजें दी हैं, विज्ञान ने, जो हमारा ज्योतिष है वो हमें अच्छी चीजें भी दे रहा है। बिल्कुल। और होलिका दहन की वो राख ही देखिए हमारी सारी नकारात्मकता दूर कर रही है। ऐसे ही दशहरे में कहते हैं रावण की जो वो जल जाती है, अस्थियां ले आओ अपने घर में, वो हाँ भी आपके घर में निगेटिविटी नहीं आने देंगे। तो एक हाँ लकड़ी का टुकड़ा लोग हाँ। उठा के लाते हैं, अपने कमरे में रखते हैं छुपा के। तो ये सब चीजें होती हैं, और बचाने के लिए होती है, रक्षा करने के लिए होती है। कि अगर मारने वाला है तो बचाने वाला भी तो बचाने है। वाला सबसे बड़ा है। और ये होलिका दहन इसका प्रमाण है सबसे बड़ा चमत्कार का, कि अगर प्रहलाद जी ने अपने भगवान को बुलाया तो वो आए, और ये चमत्कार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, होली पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, चमत्कार भी असली में होते हैं? अब बिल्कुल होते हैं, अगर हम चमत्कारों की बात करें तो बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ा एक चमत्कार बताती हूँ। अ, जैसे हम लोग पॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स यहाँ पे थे, तो न्यूज चैनल की एक बात करती हूँ। सुबह सुबह हमारे थोड़े से वो रहते हैं, अब भी लोग कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन सच बता रही हूँ। थके होने के कारण, क्योंकि हमारा काम कैसा है कि बोलना है पूरा टाइम, तो मेंटली हम लोग पूरी तरह थक जाते हैं। हमने कुंडली रिसर्च करी, देखी, थक गए। अब क्या हुआ कि हम सो गए, रात को थके हुए थे, सो गए। सुबह न्यूज चैनल पहुंचना है, तो सुबह न्यूज चैनल पहुंचने के लिए आपको पूजा भी करनी है, आपने नहाना भी, आपने पूजा भी करनी है, आपने तैयार भी होना है, आपने वहां पे पहुंचना भी है। अभी क्या हुआ कि मैं गई सो, अच्छा। और सो गई, और मेरा कोई अलार्म नहीं लगा, कुछ नहीं, क्योंकि थकी हुई हूँ मेंटली, तो कुछ दिमाग में नहीं है कि सुबह क्या होगा। सुबह ऐसे लगा मुझे जैसे मुझे किसी ने उठा के बिठाया, फोर्सफुली। फोर्सफुली। जैसे छोटा बच्चा, आप अपने बेटे को उठाओ तो वो सो रहा है ना, तो वो कहेगा नहीं मम्मा, और आप उसको उठा के बिठा दो। बिल्कुल वो फील वैसी थी कि किसी ने मुझे उठा के बिठाया है। और मैं बैठ के कैलकुलेशंस कर रही हूँ कि मैं क्यों उठी हूँ, मैं मुझे तो सोना है अभी। फिर 2 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मेरे को तो वहां पहुंचना है, और मैं हाँ लेट हूँ बहुत। और ये चमत्कार क्यों है? क्योंकि हम लोग एक प्रे करते हैं कि जिनकी मैं पूजा करती हूँ, वो जो ब्रह्मा स्वरूपिणी है, वो जो पावर है, वो मेरे पे अपनी ब्लेसिंग रोज बनाए रखे, जिनका मैं रोज उपयोग करती हूँ। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते, आप बिलीव करो, चमत्कार होते हैं, भगवान आते हैं। तो वही देवी जिनकी मैं पूजा करती हूँ, उन्होंने एक चमत्कार दिखाया कि देखो तुम्हें जाना है वहां पर, तुम रुक नहीं सकती हो। तो ये जो ऊर्जाएं हैं, ये आपके हर काम बनाती हैं। बहुत बार आप बहुत बार देखिए, जो लोग साधना में है, अब क्या होता है, जैसे हम साधना में हैं, हमारा कोई काम यहाँ पे रुक गया, एकदम से हम कहीं जा रहे थे और शायद गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया या हाँ। पंचर हो गई गाड़ी। आप बिलीव नहीं करोगे, पंचर भी वहीं होगी जहां पंचर वाला होगा। पेट्रोल भी अगर खत्म हो रहा है तो वहां पे पेट्रोल पंप होगा। तो बन गए हैं, मैं तो शुरू से घूम रही हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। मैं, फोग बहुत होता है, हम लोग बहुत ट्रैवल हाँ। करते हैं, अभी बहुत फोग था। मैंने एक प्रे करी, मैंने कहा फोग खत्म कर दो, क्योंकि मैं यहाँ से वहां तक जर्नी नहीं कर पाऊंगी, मुझे रुकना पड़ेगा कहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट के अंदर पूरे रास्ते में मुझे फोग नहीं मिली, और मैं बनारस से नोएडा आ रही थी। तो मैनिफेस्टेशन, चमत्कार होते हैं, अगर आप बिलीव करो, आप उन शक्तियों के साथ जुड़ो। लोग लोग जुड़ते नहीं है, बिलीव नहीं करते ज्योतिष पे या देवी शक्तियों पे। आप बिलीव करोगे तो चमत्कार होते हैं। मैं कान्हा जी को, मेरे पास, उन्होंने मुझे रखा हुआ है अपने साथ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग कहते हैं मूर्ति है, मूर्ति लेके आप मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। मैं उनको कपड़े बदलती हूँ ना, अगर उन्होंने नहीं पहनने वही ड्रेस जो उनको आती है, वो उस दिन नहीं आएगी उनको, घुसेगी नहीं। उनके साइज का ड्रेस है, वो करेक्ट है। पहन चुके हैं, बट अब वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज उनको वो नहीं पहनना है। और लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते। आप बिलीव करोगे, ये चीज आज मुझे आ रही है और मैं अगले दिन मुझे ना आए, या थोड़े दिन में मुझे ना आए, पॉसिबल नहीं है। भाई हमारी फिजिकल बॉडी लोग कहते और हैं बढ़ घट मूर्ति, रही है, हाँ मूर्ति तो वही रहती अब है। लोगों के लिए हाँ वो मूर्ति है, लेकिन मैं मूर्ति है। कहती हूँ वो है।
वो देखो उन्होंने पहनने को मना कर दिया, उनका मन नहीं है तो वो मना कर देते हैं, नहीं पहननी। तो चमत्कार क्यों नहीं होते? अच्छा, कभी ऐसा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लोग कान्हा जी को खाना खिलाते हैं तो वो खाते हैं, ऐसा सच कभी ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दूध पी रहे हैं। खाने के साथ तो मैंने ऐसी चीज़ों को फ़ील किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर दूध के साथ मैंने या पानी के साथ मैंने कई बार इस चीज़ों को फ़ील किया है। जैसे अब क्या होता है ना कि पिलाया, हो सकता है गिर ना गया हो, कपड़ों में ना गया हो, तो मैंने एक हैंकी रखती हूँ कि उनके कपड़े ना गंदे हों, रुमाल रखती हूँ, बट रुमाल कभी गीला नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर प्यार से आप उन्हें दो, और होली तो प्रेम का ही है फेस्टिवल, करेक्ट। तो प्रेम से जो भी चीज़ आप उन्हें दो, भाव के साथ वो लेते हैं। और ये कथा से भी जुड़ा है ना, जो उनके हाथ में लड्डू है, आप जो कृष्ण कान्हा जी के हाथ में लड्डू देखते हैं, हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ी कथा है। हाँ जी, प्लीज़। तो एक ब्राह्मण थे, वो ठाकुर जी के बहुत बड़े प्रेमी थे। पहले तो प्रेम था उन्हें, तो वो ले आए, सबसे पहले वही मूरत लाए। तो नॉर्मल एक मूरत थी जैसे बच्चे की होती है। हाँ जी। तो वो इतनी उन्होंने सेवा करी, बहुत सेवा करी। तो एक दिन उनको शादी कराने दूसरे गाँव जाना था। वो अपने बेटे से बोले कि इनकी अब तुझे सेवा करनी है, मुझे 1 रात के लिए बाहर जाना है। तो बेटा बोला कि पापा मुझे तो पिताजी सेवा नहीं आती, मैं क्या करूँगा? वो बोले तू कर लेगा, वो करा लेंगे तेरे। तो वो चले गए शादी पे। तो उनके बेटे ने, अब उसको कुछ आता नहीं था, उन्होंने देखा नहीं, छोटा ही था। तो देखता था कि पिताजी ना लड्डू ले जाके रखते थे। लड्डू ले जाके उन्होंने रख दिया। अब वो देख रहा है कि लड्डू तो खा नहीं रहे, पड़े हैं और पिताजी तो डाँटेंगे। छोटा बच्चा है। तो कह रहा है, "आप लड्डू क्यों नहीं खा रहे हो कान्हा जी? आप हुँ। लड्डू खाओ।" वो पूरी रात कान्हा जी के सामने बैठा रहा, "आप लड्डू क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, हाँ। पिताजी डाँटेंगे मुझे। आप लड्डू खाओ, पिताजी डाँटेंगे मुझे।" और वो जैसे ही पिताजी आए, दरवाज़ा सुबह खड़का और वो दरवाज़े की तरफ देखता है तो लड्डू लेके कान्हा जी भागते हैं। तो आज भी आप कान्हा जी की मूर्ति में वो लड्डू हाँ, देखते लड्डू हो। दिखते हैं, करेक्ट, हाँ। तो ये बात चमत्कार, ये सच है, ये हमारे पुराणों में लिखा गया ये कथा। अच्छा, ओके। पहले उनके हाथ, जो उनकी मूर्ति जो फर्स्ट जो बनाई गई थी, उसमें लड्डू उसमें नहीं लड्डू है। नहीं था, ओके। उसके बाद उनके दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे। हाँ, हाँ। एक दे रहे हैं एक हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो हमें देने के लिए ना, हाँ जी। विष्णु जी हैं, भगवान कान्हा जी हैं, वो सृष्टि को देने के लिए, तो वो एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेना क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की पूरी वो है, हर चीज़ जो आ रही है वो कहीं न कहीं घूम के जा रही है। करेक्ट, हाँ। तो पृथ्वी गोल है, गोल है, भूगोल हाँ, है, तो वो हाँ। पूरी शेप उनके हाथों में वो हमें दिखती है। अब यही राधा जी हैं, उनके हाथों में सिर्फ़ ये दिखता है क्योंकि वो सिर्फ़ दे रही हैं। और लोग ये जानते हैं या नहीं, बट राधा जी शिव का रूप है। कपूर गौरम करुणावतारम, करुणा भी है उनमें और कपूर के जैसा सफ़ेद रंग भी। और कान्हा जी जो काली यानी माँ पार्वती का है, उनका रंग आप देखिए बिल्कुल कृष्णा है, काली जी के रंग काली की जी। तरह। तो वो काली हैं और वो शिव हैं। अब आप कहोगी ये आप कैसे वो कर रहे हो? मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए। शिव जी से बहुत बड़ा कनेक्शन अच्छा है। हुँ। कनेक्शन था। मैं राम जी को बिलीव नहीं करती थी। मैं कहती थी इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा है। मैं उनके बारे में पढ़ना ही नहीं चाहती, सोचना नहीं चाहती थी, देखना कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैंने रामायण नहीं देखी थी उस। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार कहते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शिव जी अपने आप धीरे, धीरे, धीरे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया रामायण से और मेरा राम जी के प्रति वो जागा और कान्हा जी मेरी लाइफ में है। और सबसे पहले कान्हा जी मुझे गिफ्ट मिले थे। मैंने लिए नहीं ना, ये वो मुझे गिफ्ट मिले थे। और उसके बाद आज 5-6 कान्हा जी और एक राधा जी हैं और 6 के 6 मेरे पास गिफ्टेड हैं, अनकी मंदिर से। आप बिलीव करोगे? मतलब मैं मंदिर जा रही हूँ और मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि शिव जी चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में इस रूप में भी मैं आऊँ। वो उस रूप में भी मेरे पास आए। फिर मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि एक्चुअली कान्हा जी क्यों आए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि मैं इस रूप में भी तुम्हारी लाइफ में। तो चमत्कार होते हैं। आप मंदिर जाओ और आपको खुद वहाँ का ब्राह्मण पुरोहित कह रहा है कि आप इनको लेके जाओ। तब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? उस समय ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है? रोना आता है। मैं आपको वही अभी सबसे पहले बोला ना कि मुझे उठा के बिठाया गया। जब मैं तैयार हो रही थी ना, मुझे रोना आ रहा था कि किसने मुझे उठा के बिठाया? मेरे गुरु आए थे या मेरी माँ आई थी, कौन आया था? क्योंकि वो एकदम चमत्कार ही लगा। बिल्कुल, हाँ।
आप बहुत गहरी नींद में हो, वो एक चमत्कार है। बिल्कुल। तो चमत्कार तो होते ही है। अच्छा मैम, क्योंकि होली है और होली पे बहुत सारी ऐसी पूजा होती हैं, जैसे कि आहुति दी जाती है। जी, जी। तो उसमें क्या-क्या लोग दे सकते हैं अपनी पैसे के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ा रिलेशनशिप जो आजकल डगमगा रहे हैं उसके लिए? देखिए, रिलेशनशिप को तो सबसे पहले लीजिए, क्योंकि प्रेम का त्योहार है। करेक्ट, हाँ। और होली के दिन जो कामदेव है, उनका सेकंड बर्थ हुआ था। हाँ, क्योंकि बसंत पंचमी पे जो रति जी और कामदेव का जो पहला रूप है, जो हुँ, पार्वती जी उनको प्रे करती हैं कि शिव जी के मन में मेरे लिए प्यार जगाओ, जी, तो सबसे पहला तो जो वैलेंटाइन डे है वो है बसंत पंचमी। ठीक है, हाँ। लेकिन अब उनको शिव जी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हुँ, वो उन्होंने उनकी पूजा को, आराधना को, जो वो तपस्या कर रहे थे, उसको भंग किया। तो होली पे उनका सेकंड बर्थ हो रहा है। तो उनकी वाइफ ने, रति जी ने बोला कि प्लीज, मैं तो इनके बिना नहीं रह सकती, या तो मुझे भी खत्म करो या इनको दोबारा लाओ। तो शिव जी का ही एक और अवतार है जिसको कामदेव कहा गया। एक्चुअली जितने भी काम और रति के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर हम देखते हैं फिजिकल बॉडी से जुड़े हुए शिव और पार्वती के, ये भी साइंस शिव जी ने ही दी है। ओके, लोगों को लगता है कि आज उड़ीसा के इस मंदिर में ये सब पिक्चर्स क्यों बने हैं, वो भी साइंस शिव जी ने ही दिया है। हर विज्ञान जो निकल रहा है वो शिव जी शिव से, जी शिव ने। से ही निकल रहा है। हुँ, तो उनका अवतार हुआ, तो प्रेम का सबसे ब्लेस्ड दिन है वो। इस दिन रति को कामदेव मिले और पार्वती को शिव भी मिले। इसी के बाद शिव विवाह होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी, शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि के बाद ही शिव पार्वती का हाँ, मिलन होता है। मिलन होता तो अगर रिलेशनशिप के लिए आप कुछ करना चाहते हो, होली पे जरूर करो। मेल्स अपनी पत्नियों को येलो रंग का गुलाल जरूर लगाए। नहीं, नहा धो के आप जब पूजा कर लेते हो, भगवान को रंग लगाते हो, सबसे पहला गुलाल आप अपनी पत्नी को लगाओ, येलो कलर का। अच्छा, और वाइफ अपने हस्बैंड को गुलाबी लगाए। गुलाबी और येलो का क्या कॉन्सेप्ट है? गुरु जो होता है ना, वो लड़की के लिए एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है दाम्पत्य जीवन के। तो पीला रंग जो गुरु का रंग है, और शुक्र का रंग क्या है? गुलाबी। बहुत चमकदार कहा गया है। तो पत्नी जब पति को गुलाबी रंग लगाती है फेस पर, तो उसका शुक्र एक्टिवेट होता है, पत्नी कारक ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, दोनों हुँ, में मधुरता बढ़ती है। दूसरी एक रेमेडी बता रही हूँ, पूरनमाशी का सबसे बड़ा त्योहार है, पूरे साल की पूरनमाशी। खीर जरूर बनाइए अपने घर। खीर बनाने के बाद माँ को, विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, ठाकुर जी जो भी आपके घर, उनको भोग लगाइए। उसके उपरांत वही खीर दोनों एक ही कटोरी में खाओ। चम्मच चेंज कर सकते हो अगर कई लोग नहीं खाते हैं, अदरवाइज एक चम्मच से खाइए। आप देखिए, आप एक साल में कहोगे जो पहले नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ मेरी सुन रहा है, मेरी वाइफ मेरी सुन रही है। तो वो चेंजेस आते हैं, और ये मैं जी, सबको बोलती हूँ। आप ये करके देखो, जो बड़े बड़े दिन आते हैं ना, स्पेशली होली के दिन। लेकिन चंद्र ग्रहण भी है, तो 2:30 बजे के बाद इस प्रोसेस को की जाए तो अच्छा रहेगा। तो शाम के समय आप कर सकते हो, क्योंकि ओके, होलिका दहन से नरसिंह अवतार भी जुड़े हैं, अच्छा, जो बेसिकली ना दिन है ना रात है, तो सायकाल है। तो सायकाल ही लक्ष्मी जी का आगमन है, क्योंकि उस समय जो गोधूली बेला है, उसी समय लक्ष्मी जी विचरण के लिए निकलती। उसी समय खीर बनाई, उसी समय खीर का भोग लगाइए, और खुद भी खाइए। आप देखोगे चमत्कार होंगे। हाँ जी। बिल्कुल करेंगे लोग, क्योंकि आजकल तो बहुत डगमगा रहे हैं। डगमगाने की जरूरत नहीं है, बस एक कहते हैं ना, धैर्य होना चाहिए। दोनों में कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अभी ये बोल रही है, गुस्से में है, तो मुझे शांत रहना है। कभी आप बोल रहे हो तो मुझे शांत मतलब थोड़ा-सा कंपैटिबिलिटी बनानी बने बनानी पड़ेगी। पड़ेगी जी। अच्छा मैम, हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं। हाँ जी। आजकल तो बहुत ही मतलब हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक कैंसर की रिपोर्ट आती है, 4th स्टेज, 3rd स्टेज कैंसर। हेल्थ के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं होली पे, कोई जी, रेमेडी? देखिए, कैंसर या हार्ट ये कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए बीमारियां हैं, और इसमें अगर शनि और राहु का कोई भी कंजक्शन होता है, तो ये सब चीजें बनती हैं, डेवलप होती हैं। खजूर होता है, जो खजूर का पेड़ है, अगर आप खजूर को देखिए तो वो शनि है। होली के दिन? हाँ, खजूर लेना है। खजूर शनि है। खजूर की जो मिठास है वो मंगल है। तो आप खजूर ले लीजिए। होली के दिन आप खजूर ले लीजिए। सुबह ही आपने खजूर को पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो दिया, और उस पानी को आपने, जब आप देखिए होलिका शुरू होती है ना, तो सबसे पहले जल का छींटा दिया जाता है, तिलक किया जाता जी, है, जी। चावल छिड़के छिड़के जाते हैं। जाते हैं। उस समय ये खजूर वाला जल आप वहां छिड़क दो चारों तरफ।
अगर आपको हार्ट अटैक या कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक ही बार करना है, होली साल में एक ही बार आएगी। आप सुबह भिगोइए, शाम को होली जलनी है, क्योंकि 11:25 से मुहूर्त है शाम का और 12:15 तक भद्रा लग रही है, ठीक तो है। शाम को रात को 11:25 से ये मुहूर्त शुरू हो रहा है। उस समय आप चारों तरफ घेरा बनाइए 7 चक्कर लेते हुए। आप देखोगे कैंसर या हार्ट में जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू। ओके। अच्छा मैम, क्योंकि पैसे सबको चाहिए, पैसे के लिए क्या होली पे रेमेडी कर हाँ सकते जी, हैं? तो पैसे के लिए सबसे पहले आप एक रेड कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें बताशे डालिए। फुल मून है और बताशा चीनी का बना होता है, सफेद रंग का, करेक्ट, हाँ। पूरी तरह मून को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ। उसमें सफेद बताशे रखिए 7। 7 सफेद बताशे रखने के साथ गोमती चक्र। गोमती चक्र लक्ष्मी जी से ही जुड़ा है। ठीक है? उसके बाद हल्दी। हल्दी क्यों? हल्दी विष्णु गुरु ग्रह का प्रतीक है और प्रॉस्पेरिटी लाता है। प्रॉस्पेरिटी के बिना आप धन को वो नहीं कर सकते। तो हल्दी की गांठें रख दी, कुछ सिक्के रखिए। सिक्के, लोग कहते हैं सिक्के हम क्यों जलाएं या हम गमले में क्यों रखें। एक्चुअली जो सिक्का है, सिक्के की जो खनखन है, वही तो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को दिखाता है। तो सिक्के जरूर होने चाहिए। तांबे के मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो भी सिक्के आपको मिल रहे हैं वो रख लो। और सफेद फूल रखो, आप वो दहन करके आओ। और वो 11 चक्कर लेते हुए आपने वो चीजें डालती जानी है हर एक चक्कर पे, और बोलना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो रही है, मैं हूं, आई एम रिच। आप अच्छा। बनना क्यों चाहते हो? आप हो ना। जब हम बोल रहे हैं हम हैं, तो हम हैं। हम बोलेंगे हम होंगे तो पता नहीं कब होंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या कब हो गया। आप बोलो आप हो। तो सबकॉन्शियस माइंड जो कहीं ना कहीं हमारे भगवान से जुड़ा है, उस पोर्टल से जुड़ा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो दोनों का एक समावेश है। यहाँ पे क्यों जब डेथ होती है तो क्यों डंडा मारते हैं, जो खोपड़ी को तोड़ा जाता है वो तोड़ा क्यों जाता है, हाँ। होता है वो हाँ। पूरा? इसीलिए तो होता है कि कोई ना कोई तो ऊर्जा है जो एक जातक से, भूमि पर जन्मे मनुष्य से जुड़ी हुई है, बिल्कुल, हाँ। और ब्लेसिंग भी यही दी जाती है, हाँ, करेक्ट। आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो ये पोर्टल है, हमारा जो क्राउन चक्र है ये पोर्टल है उससे जुड़ी हुई ऊर्जा का। तो आप ये बोलो कि आई एम रिच, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे शिव जी पार्वती जी का प्रेम है, लोग कृष्ण और राधा को याद करते हैं, मैं कहती हूँ शिव पार्वती को याद करो, उनकी तपस्याओं को याद करो ना। जो पार्वती जी ने व्रत रखे शिव जी के लिए, जो शिव जी ने व्रत रखे पार्वती के लिए, बिल्कुल। उनको याद करो ना। तो बेसिकली प्रेम का प्रतीक तो पार्वती और शिव है। शिव जी। मतलब करेक्ट। हजारों साल, वो धरती लोक के नहीं, ब्रह्मांड लोक के हजारों साल वो लोग एक दूसरे के लिए तपस्या कर रहे हैं। और लोग कहते हैं सती आई पार्वती आई। आपको नहीं पता कि सती और पार्वती के बीच में कितने रूप लिए माँ ने? बहुत रूप लिए हैं, और हम्म। एक मिलन नहीं हो पा रहा। तो प्रेम का रूप तो वो है जो बस एक दूसरे के लिए है। मतलब किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, किसी को दिखाना नहीं। अच्छा मैम, क्योंकि राशिवार सबको पता है अपनी अपनी राशि, राशि के अकॉर्डिंग एक बार प्लीज हमें बता दीजिए कि एक तो सबसे पहले हम लोग करना चाहेंगे कि होली में ऐसा क्या दहन करें जो सबके घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ सब कुछ अच्छा हो। तो राशिवार प्लीज बता दीजिए, जैसे अगर मेष राशि वाले हैं हाँ तो जी, वो क्या तो कर जैसे अब सकते हैं? मेष राशि है और मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, तो मेष राशि वाले थोड़े परेशान भी है, लेकिन मैं कहूंगी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, मेष राशि पर 7.5 शुरू हो रही है, आपने काले उड़द की दाल के दाने लेने, 11 दाने ले लो, आप 7 दाने ले लो, 21 दाने ले लो। उसके साथ आप जीरा लो, थोड़ा सा जीरा जो हमारे घर में यूज होता है, और हाँ। तेज पत्ता। 3 चीजें आपने लेनी है। और अब जीरा तो हम गिन के नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा मुट्ठी में ले लीजिए। आप जब रात को होलिका दहन हो रही है उस समय उसको अपने हाथ में रखिए। तो पहले तो जाइए, होलिका यहाँ पे जल रही है, वहां पे नमस्कार करिए उनको, तिलक जरूर लेके जाइए उनके लिए, फूल जरूर लेके जाइए, प्रसाद जरूर लेके जाइए। प्रसाद में आप कुछ भी ले जा सकते हो जो भी अच्छा। आपके घर में मीठा रखा हो। ओके। और हाँ। स्पेशली गुड़, क्योंकि ये विक्रम संवत सूर्य का है और 2025 मंगल का है। दोनों का जो एलिमेंट है वो गुड़ है, ओके। तो हाँ। गुड़ जरूर ले जाइए। आपने भोग लगाया, आपने उनसे प्रार्थना करी जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेष राशि के, क्योंकि मेष राशि वाले अभी अपने वर्किंग प्लेस से हेल्थ से भी जूझेंगे। शनि ग्रह आ रहे हैं ना, उनको सिखाने आ रहे हैं कि अब तुमने ये सब काम रोके हैं ना, अब करो बैठ के। तो आप चक्र करो 7 और वो चीजें डालते जाओ, होली में। वहां करते जाओ। आप
और पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि जो राशि वालों के लिए मैं स्वाहा करवा रही हूँ, आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप ठीक फिर है। घर तक आ जाओ। घर आने के बाद आप हाथ मुंह धो लो, अपने कपड़े अपड़े चेंज करो, क्योंकि अब रात का समय है, लोग सोएंगे ऑफ कोर्स, तो आप उसके बाद सोने चले जाइए। करेक्ट, ठीक है। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं, तो वृषभ राशि सफेद चंदन लेके जाए। अच्छा। वृषभ राशि का समय बहुत अच्छा है। गुरु अभी गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में चले जाएंगे अतिचारी होते हुए। सफेद चंदन लेके जाए। ठीक है। हेल्थ भी दूर होगी, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म होंगी, हेल्थ अच्छी होगी, और प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा। ओके। सफेद चंदन लेके जाए। और उसकी आहुति देनी है? उसकी आहुति दे 11। 11। उनके लिए मैंने 7 बोला था, इनके लिए मैं 11 बोल 11। रही हूँ। ओके, ठीक है। तो 11 आहुतियां देते हुए हम्म। अगेन वही प्रोसेस करनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर आना है, आपने अपना मुंह हाथ धोना है, कपड़े बदलने हैं, सो जाना है। ठीक है। क्योंकि अभी आप जहां से आ रहे हो ना, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा का खत्म किया जा रहा है। जैसे डेथ होती है, वहां पे एक ऊर्जा की खत्म हो रही होती है। जहां पे मृत्यु है, वहीं पे दूसरी ऊर्जा भी, मतलब एक जन्म भी होगा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हम क्या करते हैं, शमशान से आके नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो आप कहाँ गए थे अभी? यहाँ पे होलिका दहन हुआ है। बिल्कुल। तो आपको घर आके मुंह हाथ धोना चाहिए। लोग ये नहीं करते। होलिका दहन से आए, सीधा आप घर में थोड़ा मीठा वीठा खाया, सबको बताया, ये हुआ वो हुआ, देन अपना सो गए। दूसरी बात, एक जो गलती लोग करते हैं कि होलिका दहन के समय ना नाइट सूट पहन के पहुंच जाते हैं। आप बहुतों को देखिए, लेडीज ने नाइटीज पहनी है, नाइट सूट पहने हैं, जेंट्स आ रहे हैं तो अपने पजामा टी शर्ट में आ रहे हैं। आप कहीं पे जा रहे हो, आप एक सामाजिक में जा रहे हो, जा तो रहे हैं। आप अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान दो। मैं सबसे यही बोलूंगी, आप अपने घर में कुछ भी करते हो, कुछ भी पहनते हो, कैसे भी रहते हो, ये आपका पर्सनल वो है। आप बाहर वैसे मत निकलो। ये ठीक है। पास में ही तो है, मैं हम्म। पास में ही तो जा रही हूँ, आप मत जाओ। तो ये चीजें भी हमारे उस पे जीवन पे इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि लग रहा है कि होलिका दहन ही तो हो रही है, वहां सारी शक्तियां हैं, जो नकारात्मक भी हैं, जो ऊर्जात्मक भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो शक्तियां भी तो आपको देख रही हैं। हमें लग रहा है वो नहीं देख रही, हमें हाँ। नहीं दिख रही, बट वो देख तो रही है। अगर आप पैसे वाले हो तो आप पैसे वाले दिखो ना, और आप पैसे वाले नहीं हो तो वो उनको तो यही लगेगा कि आप नहीं हो, आपके कपड़े तो ऐसे ही थे। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। हम्म। मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी असीम कृपा इन पे होने वाली है, हल्दी की गांठ लेके जाए। 3 हल्दी की गांठ लेके जाए, और साथ ही साथ सिक्के लेके चले जाए, या चावल लेके चले जाए। 3 हल्दी की गांठ से पहले 3 चक्र लें। क्लॉकवाइज लेने हैं, तो पहले 3 हल्दी की गांठें स्वाहा होंगी। उसके बाद जो चावल और सिक्के आपके हाथ में, 4 वो। ठीक तो है। यहाँ पे हम गुरु गज केसरी योग की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ सके। क्योंकि मिथुन राशि वाले बड़े डुअल पर्सनालिटी के होते हैं, पुरुष और स्त्री तत्व दोनों हैं इनमें। तो इनके भावनात्मक चीजों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले चावल, चावल के साथ साथ हल्दी, और हल्दी के साथ साथ अपने घर में आपके गोमती चक्र जरूर रखिए। अच्छा। मैं वैसे भी सबसे कहती हूँ, गोमती चक्र सब घरों में होने। ओके। और गोमती चक्र के साथ कौड़ियां आती हैं, जो हाँ अगेन हाँ हाँ। समुद्र का प्रतीक है, पानी का, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। ठीक। और कर्क राशि वालों से ढैया भी खत्म हो रही, पैसे उनको चाहिए, अब उनकी स्टेबिलिटी आनी चाहिए लाइफ में। तो वो अगेन 4 चक्र लें, और जो 3 लास्ट के उनके चक्र बचेंगे, वहां पे सफेद बताशे यूज कर। ओके। पहले 4 और फिर 3, तो बताशे भोग में जो ले जाए, वही उनके चारों तरफ घूमते हुए स्वाहा कर दो। अब हम बताशा जब स्वाहा कर रहे हैं, तो हम अपने जो मानसिक प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोगों को मेंटल इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, बहुत जल्दी प्यार में पड़ते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी कर देते हैं। अच्छा, आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, तो वो अपने अंदर एक बुनाई करते रहते हैं। तो वो आपकी बुनाई भी इससे समाप्त हो। सिंह राशि वालों की ढैया शुरू होने वाली है। हाँ। रेड कलर का चंदन ले, और पूरे के पूरे 7 चक्र रेड चंदन से करके आ जाए। एक तो आपको पैसे से सपोर्ट मिलेगा, मेंटल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि है, हम्म। राजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, राजा तो राजा ही आ रहता है, जाए। शेर तो शेर ही रहेगा, हाँ। चाहे पैर में कुछ भी हो जाए। हाँ। तो सिंह राशि, आप राजा ही हो। आपकी आवाज में फर्क नहीं आएगा, भले ही में कुछ भी हो जाए। रेड चंदन का बहुत ठीक है। अच्छे रिजल्ट मिले। कन्या राशि की अगर बात करूं, कन्या राशि बड़ी महीन राशि है, अंदर तक की चीजें निकलवा लेती है। इनके लिए धनिया, जो हमारे घर में सूखा धनिया हाँ रहता है, हाँ हाँ। पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, खड़ा धनिया, हाँ।
वो लेके जाएं, अपने 7 चक्र पूरे करें और धनिया आहुति देके आएं। धनिये को माँ लक्ष्मी से भी जोड़ा गया, हम दिवाली पे भी रखवाते हैं, जी बिल्कुल। पूरनमाशी पे भी रखवाते हैं, हर पूरनमाशी पे रखवाते हैं घर। तो धनिये की आहुति देके आए, आपके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की हाँ बात करूंगी। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ मंथ, जैसे 4 ग्रह तो बड़ी पर्सनालिटी हाँ चेंज हाँ करेंगे, लेकिन कुछ ग्रह बीच बीच में बीच हर में। मंथ में चेंज हो ठीक जाते है। हैं। हाँ तो कहीं कहीं मिला जुला भी है, लेकिन पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, सफेद फूल जरूर लें। सफेद फूल इजिली मिल जाते हैं, और सफेद फूल की आहुति कैसे देनी होती है, साइड में आप गोल घूमते हुए बस चढ़ाते जाओ। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसको बीच में डालना होता है। हाँ फूलों को हम कभी भी यज्ञ में, हवन में बीच में नहीं डालते, आप किनारे रख देते हो, किनारे वो करते। बिल्कुल। तो फूलों को सबसे पहले तो लेके जरूर जाइए। दूसरा उनको लेके जाना है जो नटमैग आता है ना, जायफल, हाँ 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 हाँ। जायफल, तो 7 जायफल। और अगर आपके घर में कोई बीमार भी है, कोई भी बीमार है, किस बुखार है, नजर लगी हुई है, कुछ भी है, आप सिंपल उसके सिर के ऊपर से एक जायफल उतारो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, जाके उसमें स्वाहा करो। तो जायफल से जो भी मैं कह रही हूँ ना, बीच में मिला जुला है तुला राशि के लिए, तो जायफल उन्होंने 7 अपने हाथ में रखने हैं, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, मेरा बिजनेस अच्छा रहे पूरा साल, मेरी चीजें अच्छी रहे, मेरे साथ ये हो वो बिल्कुल। हो, घर हाँ बन हाँ रहा। हाँ। जायफल 7 आहूतियां दे। ठीक है। तुला राशि की बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों ने लेना है गुड़ और जीरा अच्छा। अपने घर की किचन से, और उसकी 7 आहूतियां देनी बहुतियां देनी। है। धनु राशि वाले लेंगे हल्दी, सिंपल हल्दी की गांठें 7 गांठें। अगर आप कच्ची हल्दी, क्योंकि कच्ची हल्दी भी आ रही है, तो हाँ आप आती है। टुकड़े भी कर सकते हो, 7 टुकड़े करके ले जाओ चाकू से, आप वो आहूतियां दे आइए। ठीक है। मकर राशि की अगर बात करेंगे तो काले उड़द और काले तिल। 4 है भाई शनि, बहुत कुछ मिलने वाला है, पैसा भी आएगा, हाँ चीजें भी अच्छी होंगी। तो काले उड़द और काले तिल। ठीक है। कुंभ राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साढ़े साथी का लास्ट फेज है उनका, और साथ ही साथ उनके जीवन में काफी अच्छी चीजें इस साल होंगी। अच्छा। तो ये जो 2.5 साल है, जो शनि का परिवर्तन 2.5 साल रहने वाला है, तो इन्होंने गुड़ भी रखना है, ठीक है। क्योंकि जो साल की शुरुआत भी हो रही है ना, वहां पे भी सूर्य और शनि एक साथ हैं, तो गुड़ ओके। जरूर रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ काले तिल रहेंगे। और हमारे घर में काली हल्दी आती है। काली हल्दी सबसे ज्यादा तंत्र में ही यूज की जाती है, और पूजा पाठ की चीजों में यूज की जाती है, तो मिल जाती है बहुत इजीली, वो ले जाना है। उसका आहुति 7। ठीक है। मीन राशि की अगर हाँ बात करें, तो मीन राशि वाले चावल, हाँ हल्दी और गूजा। गूजा रेड कलर की भी होती है, हाँ। व्हाइट भी होती है। हाँ जी हाँ जी। व्हाइट सिंपल ले जाइए, और ठीक है। इसकी आहुति देखिए। अच्छा मैम, क्योंकि होली कलर्स का त्योहार है, आजकल तो फैशन चल गया है कि जब होली आप खेल रहे हो तो व्हाइट कलर के कपड़े पहन रहे हो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो व्हाइट कलर के कपड़े सब लोग नहीं पहनते, क्योंकि सनातन में तो खराब माना जाता है जो मैरिड जी, वुमेन है। तो मुझे प्लीज राशिवार से बता दीजिए कि कौन से लोग कौन सा कलर पहन सकते हैं और गुलाल कौन सा लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग नीले काले की कलर्स ना लगे हाँ हाँ हाँ। बचाने के लिए, और करेक्ट। कुछ लोग फैशन में सफेद रंग के आ सफेद, हाँ जाएंगे। हाँ। मैं कहूंगी पूर्णमासी है, चंद्र ग्रहण है, बिल्कुल मत पहनिए। ना सफेद पहनिए, ना नीले काले पहनिए। नीले काले तो हर पूर्णमासी को अवॉइड करनी चाहिए, हर किसी को हर त्योहार पे अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। हाँ। क्योंकि ये राहु और शनि से जुड़े कलर है, और इनको दुख का, दरिद्रता से भी जोड़ा गया। इनका जो शनि का जो बैड इम्पैक्ट है, वो दुख दरिद्रता वाला है। तो क्यों आप वो कलर्स को पहन रहे हो? ठीक है। तो मत पहनिए। आज के दिन अपनी राशि के कौन से कपड़े पहनिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेष राशि की बात कर लेते हैं, तो मेष राशि वाले सबसे पहले कत्थई रंग के कपड़े पहने। ऑरेंज नहीं पहनने हैं चमकते हुए, जितने डल ऑरेंज है, कत्थई है, वो रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये साल मंगल का है। हम्म। और मंगल मंगल भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है, अग्नि कारक भी है, और शांत भी है, प्यारा भी है। मंगल मांगलिक त्योहारों को भी लाता है। करेक्ट। हाँ। तो डल वाले जितने आते हैं, जिसमें रंग बहुत ज्यादा चटकीला ना हो, वो पहने। ठीक है। वृषभ राशि वाले जितना गुलाबी पहन सकते हो गुलाबी पहनिए, आप चमकने के लिए पैदा हुए हो, चमको आप। हाँ। तो गुलाबी पहन के होली का रंग खेलिए। मिथुन राशि वाले पीच कलर होता है, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, और पिस्ता रंग। ठीक है। पीच और पिस्ता रंग अगर आप पहन के होली खेलते हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आती है। और कन्या राशि वालों के लिए भी सेम रहेगा कि पिस्ता और पीच ही रंग की आपने होली खेलनी है, कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के। ओके। तो वो होली का त्योहार नकारात्मकता को खत्म करता है, पॉजिटिविटी ला रहा ला है, रहा है। हाँ। प्रेम का है, पैसे का है, पूर्णमासी है, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है। हाँ। कर्क राशि की बात करूं,
अब कर्क राशि वाले कहेंगे सफेद रंग हमारा तो चंद्रमा है। नहीं, आप सफेद मत पहनो। आप अपने जो ग्रह आपको ऊर्जा दे रहा है, गुरु आपको ऊर्जा देता है, सूर्य आपको ऊर्जा देता है, सूर्य से ही तो आप चमकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सूर्य के रंग के कपड़े पहनो ना, हाँ। नारंगी है, लाल है, पीले हैं, आप पहनो, आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा इन रंगों से मिलेगी। तो कहते हैं हम सफेद पहनेंगे। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप नारंगी पहनो, लाल पहनो, आप हल्का पीला पहनो, क्रीम कलर। सूर्य देवता को जब हम देखते हैं तो वो हल्के क्रीम कलर, राजा को आप देखिए वो मणियों से सुशोभित है, उनके वस्त्र दिखते ही नहीं, इतनी मणियां होती है हाँ, बॉडी पे। हाँ, हाँ। तो आप जितना क्रीम कलर के कपड़े पहनते हो। कन्या राशि का हो गया पिस्ता कलर और पीच कलर। अगर इसके बाद हम तुला राशि की बात करते हो तो तुला राशि मल्टी कलर के कपड़े पहनिए, ना आपका कपड़े पता चलेंगे और ना होली का रंग रंग पता पता चलेगा। चलेगा। तो मल्टी कलर, क्योंकि आप में मल्टी टैलेंट है, तुला हाँ, राशि वाले हर फील्ड में आगे रहते हैं हाँ, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। करेक्ट। मल्टी कलर के कपड़े उन्हें बहुत सूट करते हैं हर त्योहारों पर, है। और स्पेशली होली बहुत बड़ी पूर्णमासी। वृश्चिक राशि की बात करूंगी। वृश्चिक राशि के लिए जो कलर रहेगा वो रहेगा जो आपका ब्राउन के शेड्स आते हैं, टैन कलर के जो शेड आते हैं, आजकल बहुत फैशन में है टैन हाँ, कलर, टैन कलर, हाँ। बहुत फैशन में, आप वो पहनो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करूंगी। धनु राशि के लिए भी जोगिया कलर, एक जोगिया होता है जिसको पीच कलर से हल्का सा डार्कर ही रखा जाता है, ओके। जो साधु संत पहनते हैं, आप हाँ, वो रंग के कपड़े पहने। ठीक है। और कुंभ राशि वाले, सॉरी मकर राशि वाले, मकर राशि वाले इस बार जितना डार्क कलर अवॉइड कर सकते हैं उतना डार्क कलर करें, लाइटर शेड पे चले जाए, क्रीम है, हल्का गुलाबी अभी है, है। ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके। कुंभ राशि वाले पीले ही पहने, उनके लिए पीला बहुत अच्छा है। अब मीन राशि पे आते हैं। मीन राशि वाले बहुत ध्यान से इस चीज को सुने, क्योंकि मीन राशि वाले साढ़े साथी से घबराए हुए हैं, टेंशन में है। मीन राशि वाले जितना हो सकते हैं उतने क्रीम कलर पे आ जाए, पीला नहीं पहनना। लोग कहेंगे मीन राशि है पीला पहन लो, हाँ, आप क्रीम पे आओ, पीले से भी लाइटर आओ, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट। और हर त्योहार पे कपड़े का, वस्त्र के रंगों का महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में रंगों को बहुत महत्व दिया, बिल्कुल। ग्रहों से जोड़ा गया है। तो रंग आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग कपड़े पहने, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पैसे के लेकर के भी रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, जो हाँ, हमारे अंदर हीन भावना होती है, प्रॉब्लम्स है, कष्ट हाँ, है, हाँ। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ओके, इरिटेशन है, उलझन है, वो सब खत्म होता खत्म हो। है। रंग में यही फर्क होता है, आप कपड़े ही आपको बता देते हैं कि हमारा मूड चेंज हो गया करेक्ट, हाँ। है ना। तो बहुत अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच मैम शो पे आने के लिए और होली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि होली के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। जी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।